आज जो हम सेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर स्पेलिंग और ग्रामर जब हम करते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ें रेक्टिफाई करते हैं। जैसे हमने एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने पे हम देखते हैं टेक्स्ट लिखने में हम देखते हैं कि उसमें कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम इसमें ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे थ्रेशर्स। थ्रेशर्स मीन होता है बेटर सब, किसी भी वर्ड का बेटर सब्स्टिट्यूट। तो उस वर्ड का बेटर सब्स्टिट्यूट हम किस तरह बनाएंगे, हम वो इसमें देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट, कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन्स हैं, इसकी डिटेल हमें मिलती है वर्ड काउंट से। तो आज हम ये देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे एक स्पेलिंग एरर को रेक्टिफाई करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन को छोटा, कैमरे को छोटा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बड़ा कर देता हूँ। देखिए बेटा, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रो, डिज़ाइन, लेआउट सब टैब्स हमारे पास हैं। इसमें हम करेंगे रिव्यू टैब के पास जाएंगे। रिव्यू टैब को क्लिक करने पे हमारे सामने रिबन ओपन हो जाएगा। जिस रिबन का फर्स्ट है ABC क्लिक मीन्स स्पेलिंग एंड ग्रामर। सेकंड है ये जो बुक ओपन है, इसे कहते हैं थ्रेशर्स। और ये ABC 1 2 3 है, ये है वर्ड काउंट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है स्पेलिंग। मैंने लिखा है दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट की हर स्टेटमेंट का हर वर्ड गलत है, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं, रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अब मुझे दिस करेक्ट करना है, तो दिस पे मैंने अपना क्लिक किया, कर्सर इस पे लाया दिस पे, और यहाँ पे जाके ये मैंने किया। तो ये मुझे बताएगा दिस की स्पेलिंग रेड में दिखाया है इसने, ये गलत है और इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है, दीज हो सकता है, दिस हो सकता है, हमारा दिस है। तो हमने किया और इसको चेंज करेक्ट। हम देखेंगे हमारा दिस सही हो चुका है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे इसकी स्पेलिंग भी गलत है। वो बता रहा है कि इग्नोर कर दो अगर ये सही है तो, लेकिन ये सही नहीं है। वो सजेशन हमें दे रहा है कि IS इज भी हो सकता है। करेक्ट, हम जानते हैं कि IS इज ही है, तो ये मैंने कर दिया। अब वो बता रहा है करेक्ट की स्पेलिंग भी गलत है। करेक्ट में से कि आप जानते हैं डबल आर आता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल आर मैंने दिया है। तो मुझे लगता है सही है तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं करना, मुझे तो करेक्ट करना है। तो ये करेक्ट पे गए, क्लिक किया, और ये वो बता रहा है स्टेटमेंट की स्पेलिंग भी आपकी गलत है। तो इसको भी सेम प्रोसेस से मैंने रेक्टिफाई कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे नोटिस दे रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। सब चेक कंप्लीट होगा, उसकी तरफ से करेक्ट स्टेटमेंट है, थैंक्स। अब ये हमारी करेक्ट वर्ड है। तो पहला हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन कंप्लीट होता है, और उसी के साथ अब यहाँ से शुरू हम करते हैं थ्रेशर्स। थ्रेशर्स मतलब बेटर सब्सटीट्यूट, वर्ड बेटर देन दैट। अब एक करेक्ट वर्ड है, अब मुझे करेक्ट का एक दूसरा वर्ड लिखना है, इसका सब्सटीट्यूट का सिनोनिम लिखना है यहाँ पे। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, दो एक तो होता है मेरे माइंड में वो वर्ड बैठा हो और मैं उसे रिप्लेस कर दूँ। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि मैं इसमें स्मार्ट वर्क करूँ और कंप्यूटर की हेल्प लूँ। तो वो कैसे लूँगा, मैं करेक्ट पे लिखा और थ्रेशर्स पे जाके आपने इस पर क्लिक किया है, तो आप देखोगे मेरे सामने ये वर्ड्स ओपन हो गए सारे, राइट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्टली यही मुझे यूज़ देना है। मेरे को यहाँ पे मेरे को वर्ड यूज़ करना है एक्यूरेट। अब मैं यहाँ पे जब एक्यूरेट सेलेक्ट किया तो अब मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है इसको। तो इस पर लेफ्ट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँगा, तो देखूंगा दो चीज़ आएंगी, कॉपी और इंसर्ट। इंसर्ट मतलब इसको रिप्लेस कर देगा, ये कॉपी मतलब ये भी रहेगा और वो भी रहेगा। हमें करना है इसको रिप्लेस, तो मैं करूँगा इंसर्ट। अब आप देखेंगे कि ये बन गया दिस इज एक्यूरेट स्टेटमेंट। करेक्ट, यही हमें चाहिए था। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब ये आपको बता देगा आपका एक पेज है, 17 वर्ड्स हैं, 92 करेक्टर्स हैं, नो स्पेस है ना, जिसमें कोई स्पेस नहीं है, और विद स्पेस के साथ ये 108 करेक्टर हैं, 6 पैराग्राफ्स हैं और 31 लाइन्स हैं। तो इस तरह ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ सकें और समझ सकें। अब मुझे चाहिए कि मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ चीज़ों को, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी है, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सिलेक्ट करना है और ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे आप ट्रांसलेट करोगे ना, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, तो आपको बताएगा इंग्लिश से हिंदी में करना है, बिल्कुल सही, कर दो। तो आप देख पा रहे हो कि उसने पूरे पेज को ट्रांसलेट कर दिया है ना। उसने पूरे पेज को ट्रांसलेट कर दिया है। कितना इजी ऑप्शन है ट्रांसलेट करने का पूरे के पूरे पेज को। अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट को पढ़ भी दे, ठीक है, तो रीड लाउड कर दूंगा,
तो ये is ऊपर भी accurate देगा। statement. अब हो सकता है ये आवाज़ आपके पास ना भी आई हो और आप आई भी हो, पर आपको ये ऑप्शन यूज़ करने पर आपको वो इसको सुनाई देगा। तो बेटा इस तरह हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिव्यू टैब के अंदर जाके ABC स्पेलिंग ग्रामर वाले बॉक्स में है। तो बेटा इस तरह अपनी कैरेक्टर्स को सही कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो मुझे बताओ आप, और अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, और कुछ सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है बेटा। थैंक यू।